हेलो स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट 3। तो बायोटेक्नोलॉजी के पार्ट 3 में आज अपन बात करेंगे कि अगर मान लो कि कोई फॉरेन पीस ऑफ डीएनए है, फॉरेन जीन है, ठीक है। अगर वो जीन का टुकड़ा जो हमने किसी दूसरे सेल से लिया है, उस सेल को अगर मैं इस सेल के अंदर डाल दूं, ठीक है, अगर ये फॉरेन जीन को मैं इस सेल के अंदर भेज दूं, तो क्या ये फॉरेन जीन या फॉरेन डीएनए का टुकड़ा क्या इसके अंदर मल्टीप्लाई कर सकता है इस सेल के अंदर? आंसर होगा नहीं। ठीक है, ये फॉरेन डीएनए अगर इस सेल के अंदर आ गया तो ये मल्टीप्लाई नहीं करेगा। हाँ, लेकिन हाँ, अगर मान लो कि इस फॉरेन जीन को अगर हम इसके जीनोम से, इस सेल का जो जीनोम होता है, जीनोम मतलब वही डीएनए मान लो, है ना। ये जो जीनोम का क्या मतलब होता है? जीनोम का मतलब होता है क्या? डीएनए। अगर हम होस्ट सेल, इस फॉरेन डीएनए को हम इस होस्ट सेल के जीनोम मतलब इस होस्ट सेल के डीएनए के साथ अगर हम इसे जोड़ दें, तब ये रेप्लिकेट हो सकता है, तब ये मल्टीप्लाई हो सकता है। कौन? ये फॉरेन जीन तब मल्टीप्लाई हो सकता है। क्यों मल्टीप्लाई होगा उसको हम समझते हैं। आपको पता होगा ये सेल है और ये सेल का न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर में होता है डीएनए, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि डीएनए किस फॉर्म में होता है? तो डीएनए होता है किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम। आपको पता होगा ये जो क्रोमोसोम है ये न्यूक्लियस के अंदर रहता है ना। और क्रोमोसोम चार चीजों से मिलकर बनता है: डीएनए, हिस्टोन प्रोटीन, H1 लिंकर और एनएचसी, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। ये चार चीजें मिलकर बनाती है क्या? क्रोमोसोम। तो इसमें रहता है क्या? ठीक है। अब जितने बार तो इसमें ये डीएनए रहता है। अब डीएनए की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो रेप्लिकेट होता है, मतलब वो मल्टीप्लाई होता है, उसकी कई कॉपीज बनती है। तो ये वाला डीएनए जो इस क्रोमोसोम में है ये भी रेप्लिकेट होगा। तो ये फॉरेन जीन जब हमने इसमें अटैच किया तो ये भी रेप्लिकेट होगा, है ना। सो दिस क्रोमोसोम इज हैविंग पावर टू रेप्लिकेट। सो नाउ दिस फॉरेन जीन बिकम द पार्ट ऑफ दिस क्रोमोसोम विच इज हैविंग एबिलिटी टू रेप्लिकेट। ठीक है। अब आप लोग को पता होगा ये जो क्रोमोसोम है, ये जो क्रोमोसोम है इसमें एक स्पेसिफिक साइट होती है जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। ठीक है, उस साइट को बोला जाता है क्या? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो क्रोमोसोम में एक साइट होती है जहां से डीएनए का रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन में समझा दे रहा हूं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डीएनए या डबलिंग ऑफ डीएनए। अमाउंट ऑफ डीएनए बिकम डबल। इस क्रोमोसोम में जितना डीएनए है उससे डबल उसकी क्वांटिटी हो जाए, उसी को रेप्लिकेशन बोलते हैं। ठीक है। तो इस क्रोमोसोम में पॉइंट होता है जिसको बोला जाता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। और ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन वो पॉइंट होता है जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। ठीक है, रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है इस पॉइंट से। तो अगर हमें इस फॉरेन जीन को की मल्टीपल कॉपीज बनानी है, इसको भी रेप्लिकेट कराना है, तो उसको हमें इस क्रोमोसोम के साथ जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, और इस क्रोमोसोम में उसे हम कहां जोड़ेंगे? ओआरआई के साथ, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक है, तो यहां पर इस क्रोमोसोम का ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन अगर ये है तो यहां पर हमने फॉरेन जीन को जोड़ दिया। तो जितने बार अब ये क्रोमोसोम मल्टीप्लाई होगा, डुप्लीकेट होगा, रेप्लिकेट होगा, उतने टाइम ये फॉरेन जीन भी रेप्लिकेट होगा। क्लियर हुआ? सो ये चीज थी। तो इसी मल्टीप्लिकेशन को हम बोलते हैं क्या? जीन क्लोनिंग। ठीक है, यहां तक आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो अगर हम किसी भी फॉरेन पीस ऑफ डीएनए को भेजते किसी सेल में तो मल्टीप्लाई नहीं कर पाता, लेकिन अगर हम उसे जीनोम के साथ जोड़ दे, डीएनए के साथ जोड़ दे, तो डीएनए की प्रॉपर्टी होती है मल्टीप्लाई करने की, रेप्लिकेट होने की, उसके साथ साथ ये भी रेप्लिकेट होता है। ठीक है, ये बताने का था। चलो अब हम पढ़ेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। या कंस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, कंस्ट्रक्शन ऑफ आरडीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए सबसे पहले 1972 में बनाया गया था। ठीक है, बात है सन 1972 की। दो साइंटिस्ट थे
जिन लोगों ने पहली बार आरडीएनए बनाया उनका नाम था हर्बर्ट बोयर और स्टेनले कोहेन। हर्बर्ट बोयर और स्टेनले कोहेन नाम के दो साइंटिस्ट थे। इन लोगों ने 1972 में क्या बनाया था, पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया था। ठीक है, तो इन लोगों ने क्या काम किया था उसको मैं अभी समझा रहा हूं, इसको आप ध्यान से समझिए। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, एक बैक्टीरिया था, ठीक है, ये एक बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया का नाम है साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। ठीक है, इस बैक्टीरिया का क्या नाम है, साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। अब आप लोगों को पता है बैक्टीरिया में दो प्रकार के डीएनए होते हैं, एक तो उनका मेन डीएनए होता है जिसको जीनोफोर बोलते हैं, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, मेन डीएनए। ठीक है, और दूसरा डीएनए के ऐसे छोटे छोटे टुकड़े ऐसे साइटोप्लाज्म में ऐसे तैरते रहते हैं, इन छोटे छोटे टुकड़े को अपन क्या बोलते हैं बताइए, प्लाज्मिड। ठीक है, तो प्लाज्मिड के बारे में आप लोग शायद जानते ही होंगे। प्लाज्मिड क्या होता है, दीज आर द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मतलब ये जो मेन डीएनए है जीनोफोर, इसको क्रोमोसोमल डीएनए बोलते हैं, और ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मतलब कि ये छोटे छोटे डीएनए के टुकड़े ऐसे तैरते रहते हैं साइटोप्लाज्म में, है ना। तो ये डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल एंड इट इज सेल्फ रेप्लिकेटिंग, ये खुद रेप्लिकेट होता है। ये मेन क्रोमोसोमल डीएनए इसके रेप्लिकेशन को कोई कंट्रोल नहीं करता, ये खुद ही रेप्लिकेट होता रहता है, तो इसको हमने क्या बोला, प्लाज्मिड। ठीक है, इसको प्लाज्मिड बोलते हैं। अब हुआ क्या, इन लोगों को कहीं से तो भी एक ऐसा प्लाज्मिड मिला, किस बैक्टीरिया से मिला नहीं पता, जिसके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी थी। इसका मतलब कि एक बैक्टीरिया था, बैक्टीरिया के ऊपर इन लोगों ने क्या किया, स्टेनले कोहेन और हर्बर्ट बोयर ने उस बैक्टीरिया के ऊपर में डाला एंटीबायोटिक। अब वो बैक्टीरिया मरा नहीं, अब मरा नहीं तो क्यों नहीं मरा भाई, ये बात जाननी थी। बाद में पता चला कि उस बैक्टीरिया के अंदर में एक ऐसा प्लाज्मिड है जिसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी है। मतलब कि वो जो प्लाज्मिड है, डीएनए अपने आप को एक्सप्रेस करके प्रोटीन बनाता है ना। डीएनए पहले एमआरएनए बनता है, ट्रांसक्रिप्शन से एमआरएनए फिर क्या बनता है, प्रोटीन बनता है ट्रांसलेशन से। तो वो जो प्लाज्मिड था उस बैक्टीरिया के अंदर में, ठीक है, उस प्लाज्मिड की वजह से उस बैक्टीरिया में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट प्रोटीन बनता था और वो एंटीबायोटिक उसका कुछ उखाड़ नहीं पाता था। ये समझ में आया। अब ये जो है मैं इसको ये बोलूंगा, इसको मैं बोलूंगा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट प्लाज्मिड, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट प्लाज्मिड। ठीक है, ये। और अब इनने एक और साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम का एक भाई उठा के लाया, उसका नाम था इकोलाई बैक्टीरिया। दोनों भाई भाई है, मतलब दिखने में एक समान ही है, होंगे अलग लेकिन क्लोजली सिमिलर रिजेंबल करते हैं। तो इसको बोला जाता है एस्चेरिचिया कोलाई, इकोलाई बोलते हैं इसको। ठीक है, अब ये दोनों को क्या चुल मची थी, हर्बर्ट बोयर और स्टेनले कोहेन को, इन लोगों को ये था कि भाई ये जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट वाला जो प्लाज्मिड है, इसका एक टुकड़ा अपने को इसके अंदर भेजना है। मतलब अपने को ये एस्चेरिचिया कोलाई नाम का जो बैक्टीरिया है, इसको अपने को क्या बनाना है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बनाना है। ठीक है, तो इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने सबसे पहले तो इसको काटा, देखो इसका एक टुकड़ा काट के इन लोगों ने अलग किया। ठीक है, ये देखो इतना पार्ट काट के इनने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट प्लाज्मिड का इतना पार्ट काटा, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन बोलेंगे। ठीक है, अब हुआ क्या, ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है, इसको हमको भेजना है कहां पर, ई कोलाई के अंदर। ठीक है, ये जो इसको ये टुकड़े को अपने को भेजना है ई कोलाई के अंदर। क्यों भेजना है, क्योंकि भाई ई कोलाई को भी अपने को क्या बनाना है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट। चलो ये हो गया, अब इसको अपने को किसी गाड़ी में बैठा के भेजना पड़ेगा इसके अंदर, कोई ट्रांसपोर्ट सर्विस चाहिए ना, ये ऐसी थोड़ी ना चला जाएगा इसके अंदर। तो करे तो क्या करें, और जो कैरी करने वाला होता है उसको बोला जाता है वेक्टर।
तो ये जो साल्मोनेला टाइफी का जो प्लाज्मिड आपको दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है, इसको अपन व्हीकल के रूप में यूज करेंगे, गाड़ी के रूप में यूज करेंगे, और ये निकाला हमने, ठीक है, ये है। अब होगा क्या, इसको भी अपन काटेंगे, ठीक है, ये साल्मोनेला टाइफी का प्लाज्मिड है, इसके भी अपन दो पार्ट ऐसे काटेंगे और इतना पार्ट यहां से गायब कर देंगे। तो भाई एक चीज बताओ, किसी भी चीज को काटने के लिए, यहां पर भी हमने काटा, उसके लिए अपने को चाहिए होती है कैंची, कैंची को इंग्लिश में बोलते हैं सीजर, ठीक है। तो अब देखो ये जो डीएनए है, ये भी डीएनए है और ये भी डीएनए है। अब डीएनए एक मॉलिक्यूल है, एटम तो बोल नहीं सकते, है ना, मॉलिक्यूल है। अब मॉलिक्यूल को काटने के लिए जो सीजर लगता है उसको बोलेंगे मॉलिक्यूलर सीजर। मॉलिक्यूलर सीजर जो यहाँ पर हम यूज करेंगे, इसको ऐसे यहां से काटना और यहां से इसको और इसको काटना, उस मॉलिक्यूलर सीजर का नाम होता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, ठीक है। द कटिंग इज पॉसिबल ड्यू टू विच एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को हम और क्या बोल सकते हैं, मॉलिक्यूलर सीजर बोलते हैं इसको, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर सीजर बोलते हैं। अब अपने को क्या करना है, ये इतना पार्ट हमने काटा था, इसको हटाओ, इसको मारो गोली, और ये जो है यहां पर आपको दिख रहा है, ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को लाके अपने को यहां पर जोड़ देना है, ठीक है, इस जगह पे लाके जोड़े, चिपकाए। अब ये चिपकाने के लिए भी एक एंजाइम लगता है, ठीक है, ये चिपकाने के लिए जो एंजाइम लगता है उसको बोलते हैं डीएनए लाइगेस एंजाइम। तो सबसे पहले काटने के लिए हमें कौन सा एंजाइम चाहिए था, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, क्लियर हुआ, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, मॉलिक्यूलर सीजर, और ये जो टुकड़ा इसको इसमें हमने चिपकाया वापस से, तो चिपकाने के लिए ये वाले प्लाज्मिड से उसमें क्या लगता है, डीएनए लाइगेस। अब ये जो पूरा का पूरा ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसको हम बोलेंगे क्या, आरडीएनए। तो चलिए मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए कौन कौन सी दो चीजें लगती है। एक तो लगेगा यहाँ पर वेक्टर, इसको हम वेक्टर बोलेंगे क्योंकि यही इस फॉरेन, इस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को इसके अंदर पहुंचाएगा, यह समझ में, ठीक है। ये प्लाज्मिड जो था साल्मोनेला टाइफी का, उसी के साथ हमने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को जोड़ा, तो ये प्लाज्मिड ऑफ साल्मोनेला टाइफी इज कॉल्ड वेक्टर। ये वही गाड़ी है जिसमें बैठ के ये फॉरेन जीन इसके अंदर जाएगा, है ना। तो अब ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, आरडीएनए, इसको भेज देंगे किसके अंदर, हम भेजेंगे ई कोलाई के अंदर, ठीक है, इसको भेज देंगे अपन ई कोलाई के अंदर। तो ये ऐसे हो जाएगा यहाँ पर, और इसके साथ जोड़ देंगे ये, मतलब ये तो जुड़ा हुआ ये आ गया ना यहाँ पे। अब होगा क्या, ये आरडीएनए हमने यहाँ पे भेजा, अब ये जो आरडीएनए है ये यहाँ पर अपनी मल्टीपल कॉपीज बनाएगा, किसका यूज करके, डीएनए पॉलीमरेज का, और इसके डीएनए पॉलीमरेज नाम का एक एंजाइम होता है जिसकी वजह से ये मल्टीपल कॉपीज बनाएगा। तो किसका डीएनए पॉलीमरेज ये यूज करेगा, ये ई कोलाई का डीएनए पॉलीमरेज यूज करेगा, ठीक है। तो ये जो है दिस आरडीएनए replicates using DNA polymerase of E. coli, ठीक है। तो अब ये वेक्टर रेप्लिकेट होगा, तो ये फॉरेन डीएनए जो था एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, ये भी रेप्लिकेट करेगा, इसकी भी मल्टीपल कॉपीज बन जाएगी, इसको बोला जाता है क्लोनिंग। क्लोनिंग का है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, क्लोनिंग। तो जीन क्लोनिंग भी इसको बोलते हैं, है ना। उसको फिर अपन क्या बोल सकते हैं, जीन क्लोनिंग को मेकिंग मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपी ऑफ डीएनए, बहुत सारी इसकी कॉपीज बन जाएगी, क्लियर हुआ। इसी ये जो मैंने आपको सिखाया अभी यहाँ पर, इसी को बोलते हैं आरडीएनए टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है।
हमारा लक्ष्य तो यही था ना, इस एंटीबायोटिक जीन को इसके अंदर भेजना। और वो भेजने के लिए हमको एक गाड़ी चाहिए, कि उसको हम गाड़ी को हम क्या बोलेंगे, वेक्टर। वेक्टर हमको मिला ये इसके प्लाज्मिड से, और इसमें भेज दिए। यहाँ पर ये इकोलाई का डीएनए पॉलीमरेज यूज करके ये आरडीएनए, इसके कई सारे डुप्लीकेट बनेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गए ये। तो उसके साथ साथ ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन भी इसमें मल्टीप्लाई होगा। ये होता है आरडीएनए टेक्नोलॉजी या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो अगर आपको समझ में आया होगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करिए, और आगे के पार्ट्स में इसी तरीके से डालते रहूंगा। तो प्लीज आपके सपोर्ट की जरूरत है, ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, फिर मिलते हैं।